आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2, क्लास 12th का है, बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए। और पोइट्री का दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है। इसके जो कवि है वॉल्ट विथमैन, ये क्यों लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, उसको भी देखेंगे। तो दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत जो पोएट्री है, पोएट द पोएट वॉल्ट विथमैन। इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनका मृत्यु हो गया था 1892 में, 92 में। तो इनके कहने का क्या उद्देश्य था इसमें देखते हैं कि पोएट टेल्स अस अबाउट हिमसेल्फ इन हिज पोएम। इस कविता में he enjoy himself, he sings for himself, मतलब कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। he is not different, वो हम लोगों से अलग नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनकी जो भी है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। from other he says that every atom of his blood belonging to his soul, मतलब आत्मा करें कि सबके पास वही आत्मा है और वो कैसे एक्सेप्ट करता है। तो उनके कहने का एक विचार है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे तो समझ में आएगा कि क्यों ये बात बोले हैं। तो ही एक्सेप्टेड एवरीथिंग दैट इज राइट, ठीक है। तो और भी है, आप कह सकते हैं कि ही आस्क्ड ऑल एक्सेप्टेड द ट्रूथ, मतलब सच्चाई के बारे में। ही इनवाइटेड हिज सोल वाइल वॉन्डरिंग, मतलब घूमना। ही born the pain that is given by the speaker of grasses. Whatever he says comes from his heart. Everyone comes in the world one by one. He is in his minded both the thought गुड और बैड, मतलब प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। ये कांटों का सेज है, ये लाइफ के बारे में बताए हैं। इट इज अ ब्लाइंड ऑफ बोथ हार्डशिप एंड कैसे मतलब हैप्पीनेस रखा जा सके अपने आप को, और हम लोग पोएट्री लाइन्स में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे इस चैप्टर में कि लाइफ में क्या डिफिकल्ट होता है, कुछ अच्छा समय भी आता है तो कुछ बुरा समय भी आता है। तो इसीलिए कभी भी अपना एक्सप्लेन किए हुए हैं कि लाइफ इज ऑल थ्रू द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब ये गॉड के द्वारा बेस्ट गिफ्ट मिला है कि हम लोग मतलब ये मनुष्य के जीवन में मतलब आए हैं। और ही सेज दैट मेनी फाइटर्स फॉर रिलीजन, मतलब धर्म से हम लोग को लड़ना है, हम लोग को सबसे पहले ऊपर उठ करके कुछ करना है। बट इट इज नॉट गुड, वन मस्ट नॉट फॉरगेट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ही believes in the betterment of the world, so he advises us to be happy and make other happy, कैसे दूसरे लोगों को भी खुश रख सकते हैं। तो कवि का जो पहला स्टेंजा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग पहले आपको हम दे देंगे, उसके बाद हम स्टेंजा पढ़ेंगे। तो कवि लिखे हुए हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, तो लिखे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मतलब अचानक ये लाइन पढ़ते तो समझ में आता है यार इस कवि तो पागल तो नहीं है कि बोका आदमी कैसे क्या लिख दिया, लेकिन नहीं, हम लोग गलत हैं, पर मतलब बट हम लोग लाइन को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझ में खुद पे आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे थे कवि, है ना। एक्सप्लेन करेंगे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना, इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग देने का कष्ट करेंगे, आप लोग लिख लेंगे और इसको लाइन एक्सप्लेन करने में आपको आसानी होगा। लिख ले वर्ड मीनिंग, आप लोग लिख लीजिएगा कष्ट करके।
तो हम लोगों ने वर्ड मीनिंग आपको दिए, लिख लीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आपके पास ये रेनबो पार्ट 2 का बुक होना चाहिए। और इसमें लाइन था कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि का जो ऑथर है, ऑथर जो हमारे राइटर है, कवि हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखने का कष्ट करेंगे आप लोग। रेड मार्किंग किया गया है, आप इसको याद कर लेंगे। ये अमेरिकन पोएट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि द पीपुल्स पोएट हिज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत जो होता है, लिटरेरी फिंगर्स दैट अमेरिकन ही हैज एवर प्रोड्यूस्ड, ही बिलोंग्स वर्क्स, मतलब ये वर्क भी कर चुके हैं, कारपेंटर का काम कर चुके हैं, बढ़ई मिस्त्री का, फॉर हिज 12th बर्थडे से पहले 12 साल से पहले का ये काम करते थे। ही ऑल्सो वर्क एज ये काम भी किए हुए हैं, मतलब जो वो भी दिया हुआ है कि पेंटर का काम किए हुए हैं, टीचर का काम किए हुए हैं, एडिटर का काम किए हुए हैं, एंड वाज वॉलेंटियर नर्स, मतलब जो होता है जैसे सिविल वार इसमें दिया हुआ है। तो सिविल वार में क्या होता है कि जैसे विश्व युद्ध हुआ, इस प्रकार का जो वार होता है उसमें जो भी मतलब नर्स काम करते बिना पैसा के, तो उनको बोला जाता है वॉलेंटियर नर्स। ठीक है, तो वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी ये काम किए हुए हैं, बेसहारा लोगों को मदद किए हुए थे। ठीक है, तो वर्ड्स वर्ल्ड विथ मैन, पोएट्स पोएट्री यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल ऑफ विच इज कलेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कॉल्ड इन, इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था लिप्स ऑफ ग्रास, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इज नोन फॉर हिज फ्री रैदम एंड रॉक ऑफ रैदम वर्ड में, मतलब फर्स्ट पब्लिकेशन इनका हुआ था, है ना। ऑन एक्सपीरियंस इनको उतना नहीं था, फिर भी ये जो है इतना सारा चीज़ काम कर चुके थे एडिटर का, तो इनको पूरा नॉलेज था। 1855 में 1855 में इनका पब्लिकेशन हुआ था बुक। और लिप्स ऑफ ग्रास आपके बुक एग्ज़ाम में आ सकता है। एंड कुछ वर्क्स के भी यहाँ पे मार्क किया गया। लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में आया हुआ है ना, यहाँ पे ये बुक का नाम। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लाइन था आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मनाना। ठीक है, कह रहा है कि मैं मनाता हूँ, है ना, गाता हूँ स्वयं से, है ना। और कह रहे हैं कि ग्रहण करता हूँ, मतलब एज्यूम करता हूँ, मानते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक जो है परमाणु, है ना, और ये जो है इसके आसपास जो बिलोंगिंग है, इन सभी से जो मिलके इनका जो आत्मा बना है, पढ़ा है, कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम, प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर के जो बने हुए हैं उसके बारे में कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है हमारे कवि, ये स्वयं अपने विषय में बहुत कुछ बढ़ चढ़ के बोले हुए हैं। वे अपने में मतलब आनंदित होते हैं, वे स्वयं के लिए जो है गाते हैं, वे दूसरों से मतलब कहते हैं कि भिन्न नहीं है। वे कहना चाहते थे कि उनके जो खून है, खून का प्रत्येक अणु, ऑटो मतलब अणु परमाणु जो होता है, उनकी जो है आत्मा का है। ठीक है, और कह रहा है कि वे उन हर चीज़ों को स्वीकार करते हैं जो सुंदर है। वे सभी से जो है सच्चाई स्वीकार करने को मतलब कहते हैं। ठीक है, वे अपनी आत्मा को आमंत्रित करते हैं। वे भटकते हुए वे घास पे, मतलब जो नेक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो स्टेंजा भी पढ़ेंगे पहले। आई लव एंड इन्वाइटेड माई सोल, वो आमंत्रित करते हैं अपने आत्मा को। आई लीन एंड लोफ एट माई, यहाँ पे लाइन था आई लीन एंड लोफ एट माई इजी ऑब्जर्विंग स्पेयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास का मतलब होता है नुकीला घाट, जो घास होता है समर सीजन में, जो घास सूख जाता है, वो खड़ा हो जाता है तो चुभता है कांटे की तरह। माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लडेड फॉर्मेट फ्रॉम हिज सोल हिज एयर, वही हवा, वही मतलब मिट्टी से मिलकर के बना है। ये विश्वास दिलाने की बातें करते हैं।
और बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से संतान उत्पन्न होता है। उसी तरीके से यहाँ भी कहें कि हम उन्हीं माँ बाप से हम लोग भी जन्म लिए हैं, और ये इसलिए ऐसा बोलते हैं कि इनकी बातों पर मतलब कि गौर नहीं किया जा रहा था, इसलिए बोलते हैं। और बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके माता पिता से इनको जो है मिला होगा। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, सब लोगों के सेम पेरेंट्स होंगे। आई नाउ 37 years old in perfect health being, ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ करे कि आई नाउ, मैं अभी 37 साल का हो चुका हूँ और मेरा हेल्थ जो एकदम परफेक्ट है, और होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, ये लाइन भी बहुत ही अच्छा है, ये भी आपके एक्सक्लेमेशन पे पूछ सकता है। क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन एफिशिएंस, और रिटर्निंग बैक while suffered at what they are but not forgiven. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard, natural without tricks, with original energy. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कवि किस प्रकार जो है अपनी बात को रख रहे थे। वे अपनी आत्मा को आमंत्रित करते हैं भटकते हुए वे घास की नोक पर, और जो है मतलब उनकी जो दशा भी मतलब भूल जाते हैं, मतलब अपने आप में मतलब खुश रहना है तो सॉन्ग गाना सुनिए, सारा टेंशन दूर हो जाता है। उसी प्रकार से वे कहते हुए जो कुछ बोलते हैं उनके हृदय से निकलता है, उनके मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचार दोनों हैं, और अपने अनुसार जो है जीवन पुष्प, ये जो है इनका जीवन किस प्रकार हो चुका है, पुष्पीय और संयुक्त नहीं है, मतलब जीवन ही है, कभी कठिनाई आता है तो कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है, तो ये दोनों का जो है जीवन में मिश्रण है। और कुछ जो है बताते हैं, यहाँ पे लाइन भी है इनका कि मिला जुला करके जो जीवन है वो ईश्वर का दिया हुआ एक सर्वोत्तम उपहार है। वे कहते हैं कि बहुत लोग धर्म को लेकर के लड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और यह कुछ जो है अच्छा नहीं है। संसार का जो है ये सब क्या है, मोह माया है, और संसार की जो है क्षण भंगुरता को मतलब नहीं भूलना चाहिए। वे संसार की जो है भलाई में विश्वास करते हैं, और इसीलिए वे कहते हैं और मतलब हैप्पी भी होते हैं, रहते हैं, और लोगों को दूसरे को भी खुश रहने की मतलब सलाह देते हैं यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रिएट्स, झिंगुर के बारे में कहा गया है। क्रिएट्स मतलब होता है धार्मिक विश्वास, और स्कूल्स मतलब होता है आस्थाओं का पंथ, मतलब कीड़े मकोड़े ये सब जो है सबका लाइफ मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, इसी प्रकार से मनुष्य का भी है, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आया होगा तभी ये अमेरिकन पोएट लिखे हैं इस चीज़ों को, और वो मतलब सेवानिवृत्त हो करके और थोड़ा समय और जो है इसमें लगता है, और काफ़ी जो है मतलब इसको लाइफ को अच्छा बनाने में टाइम लगता है। वही सब चीज़ कहते हैं कि ये सब चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, विश्वास करना चाहिए, सोचना चाहिए। संकट जो है, खतरा हर एक मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में आता है, और ओरिजिनल यानी मौलिक जो है ऊर्जा के बारे में भी बताए हुए हैं कि यहाँ पे लाइन भी है कि आई हार्बर गुड और बैड, मैं अनुमति देता हूँ कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ का, मैं मतलब गुड और बैड। आई परमिट टू एवरी हैज़र्ड, एवरी हैज़र्ड का मतलब होता है विश्वास करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेवर फॉरगेटिंग, तो ये सब जो लाइन था इनका बहुत ही मतलब नेचुरल विदाउट ओरिजिनल एनर्जी, मतलब बिना ओरिजिनल एनर्जी के ये सब संसार मोही माया जो है ये सब क्या है, खतरनाक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखे हैं कि किस प्रकार जो है कभी टेंशन मुक्त होकर के अपनी लाइफ को जीने की जिज्ञासा देते हैं।
और बताते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट हैजर्ड, नेचुरल विदाउट चिक्स एंड ओरिजिनल एनर्जी। मतलब हम लोग का जो ओरिजिनल एनर्जी है इसको हमेशा नहीं भूलना चाहिए। अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें ऑक्सीजन लेवल कैसे घट गया, तो पेड़ पौधा हम लोग को लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।